अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोटोशॉप में आप अपनी किसी भी चीज़ का कलर कैसे चेंज करते हैं, उसकी आउटलाइन कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी अपना टेक्स्ट लिख लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जब मैंने टेक्स्ट लिख लिया, इसका मैं साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई शेप ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वाली मैंने शेप ले ली यहाँ से, और उसके बाद एक और शेप ले लेते हैं ये वाली। अब इसका आपने कलर चेंज करना है, तो इसके लिए आपने ये मूव टूल लेना है। यहाँ से आपने जिस चीज़ का भी कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर ये आपके पास आ रहा है कलर ओवरले। यहाँ से आपने जो भी कलर चेंज करना है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जो कलर भी आपको ठीक लगे यहाँ से आप उसका वो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे आपके पास कोड आ रहा है कि उस कलर का कोड आप नेट से भी डाउनलोड करके, अगर आपको कोई नेट से कलर पसंद आता है तो आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना, कलर कोड आ जाएगा। उस कोड को कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, तो वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस चीज़ का कलर हो गया। इसी तरह अगर आपने इस चीज़ का कलर चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करें, इस ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएँ, कलर ओवरले में जाएँ। यहाँ से जो भी आपने कलर चेंज करना है वो आप अपना यहाँ से इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ आपके पास आ रही है इसको कहते हैं कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपने एक डिज़ाइन बनाया, उसमें से आपने एक शेप को कोई कलर दिया, रेड या ग्रीन, आप चाहते हैं कि वही चीज़, अगर फ़र्ज़ करें कि इस चीज़ को मैंने ये वाला सेम कलर देना हो तो वो मैं कैसे दूंगा। यहाँ से मैं इसको मैच करूँगा, तकरीबन ये उस तरह का कलर आएगा। अगर मैंने परफेक्ट उस तरह का कलर लेना तो ये मैंने कलर पिक कर उसके ऊपर क्लिक करना है यहाँ से, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि उसका कलर उठा लिया और यहाँ से हमें खुद ब खुद सिलेक्शन करके उस तरह का कलर दे दिया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यही कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसका कलर अप्लाई कर दिया। बैकग्राउंड में क्लिक किया तो उसने जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो उसका कलर उठा के इसके ऊपर फिल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने ये कोई कलर दे लिया, ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने अपनी किसी भी चीज़ को आउटलाइन देनी है, आउटलाइन अगर आपने MS वर्ड पढ़ा है तो उसमें आउटलाइन को बॉर्डर कहते हैं। उसके बाद अगर आपने फोटोशॉप ग्राफिक्स में आएंगे इसको स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो और आउटलाइन जो होती है वो आप कोरल ड्रा करेंगे तो उसमें फिल ऑप्शन में जाके आउटलाइन का ऑप्शन है। तो यहाँ से अगर आपने आउटलाइन देनी है तो ये आपके पास स्ट्रोक का वर्ड आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये देखें, इसको हल्की सी आपके पास आउटलाइन आ गई। इस आउटलाइन को यहाँ से आप तेज़ कर सकते हैं, जितना भी आपने कम करना है ज़्यादा करना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से इसकी ओपिसिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास कलर जो तेज़ है वो कम हो जाएगा। ये जो बॉर्डर है ना उसको हल्का सा कलर अगर आपने देना हो तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर बॉर्डर का कोई भी कलर चेंज करना हो तो सेम आपके पास आप चाहते हैं कि इस तरह का बॉर्डर आ जाए तो आपके पास उस तरह का बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप किसी भी चीज़ को अगर आपने बॉर्डर देना तो यहाँ से दे सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैंने IPS कॉलेज शाहकोट को बॉर्डर देना तो यहाँ से आप स्ट्रोक में स्टूडेंट जाएंगे, यहाँ से आप उसको बॉर्डर आ गया। इस बॉर्डर को अगर तेज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने इसको कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखें, इसको रेड बॉर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये शेप है, इसमें एक कलर फिल हुआ, मैं चाहता हूँ कि इसमें 2 कलर फिल हो जाए तो उस चीज़ को आप ग्रेडियंट कहते हैं। एक से ज़्यादा कलर जो होते हैं उनको अगर आपने शेप में फिल करना हो तो उनको आप ग्रेडियंट्स कहते हैं। इस ऑप्शन में आपने जाना है, यहाँ से आपने ग्रेडियंट्स का नीचे ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास 2 कलर्स आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स देखें, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि अब मैंने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर दिया लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ। तो अक्सर जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं शुरू में फ़ोटोशॉप करते हैं उनको बहुत मसला आ रहा है। अब ये देखें अप्लाई होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अप्लाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप ये देखें ये कलर भी आपका चेक लगा हुआ है और ग्रेडियंट के ऊपर भी चेक लगा। अगर मैं कलर ओवरले को अनचेक कर दूं तो मेरा ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि जब भी आप कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हो अगर वो अप्लाई ना हो तो आपने देखना कि कोई दूसरी चीज़ तो सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके मोड्स आ रहे हैं कि जब आप कोई पिक्चर एडिट करते हैं ना तो उसके बने बनाए जिस तरह मोबाइल में फ़िल्टर आते हैं ग्रीन वाले, रेड वाले, वाइट वाले, तो इसी तरह ये आपके पास ग्रेडियंट के कुछ फ़िल्टर वगैरह आ रहे हैं। या आप इसकी यहाँ से ओपिसिटी कम कर सकते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट जो उसके डिज़ाइन आ रहे हैं, ठीक है। जो भी डिज़ाइन आपने लेना वो आप यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं। उसके बाद ये नीचे स्टाइल आ रहा है। स्टाइल का मतलब ये होता है कि ये एक लाइन में आ रही है ना ग्रेडियंट, यानी कि ये येलो कलर लाइन में आ रहा है, रेड लाइन में आ रहा है। तो आप यहाँ से इसका कोई भी एंगल ले सकते हैं। एंगल यहाँ से आप कोई भी आपको जो डिज़ाइन ठीक लगे
यहाँ से उस एंगल को आप पकड़ के खुद घुमा सकते हैं। स्केल जो होता है वो आपके पास जो सेंटर वाला कलर होता है उसको कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई भी सेटिंग कर दी है, आपको वो ठीक नहीं लगी, तो आपने यहाँ से क्या करना है, मेक डिफ़ॉल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो वो सब कुछ ख़त्म करके उसको आपके पास उसके ओरिजिनल हालत में ख़त्म कर देगा। ये आपके पास ग्रेडियंट टूल है, यहाँ से आप अपना ग्रेडियंट टूल यहाँ से भी आप अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप नई फाइल ले लें, यहाँ से आप अपनी कोई भी नई फाइल ले लें, तो यहाँ से ये ग्रेडियंट वाला ऑप्शन ले, तो यहाँ से अप्लाई करने के लिए आपने इस लाइन के ऊपर ड्रैग करना, तो आपके पास ये ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ग्रेडियंट दे सकते हैं जो आपने उधर चेक किया। तो यहाँ से आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ये अगर आपने अपने किसी ग्रेडियंट को अगर आपने नेम देना हो कि आपको ये ग्रेडियंट ठीक लगा, अगर आप नेट से डाउनलोड करके यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से आपने लोड ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपने नेट से फाइल डाउनलोड किया है उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, तो वो यहाँ से अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपके पास वो ग्रेडियंट्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से आप अपना नया ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। तो आपके पास ये देखें नया ग्रेडियंट्स आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ से आप इस ऑप्शन में जाएँ, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से इस ऑप्शन में जाके न्यू ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ग्रेडियंट्स वगैरह बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैं किसी भी नेम से अपना ग्रेडियंट बना सकता हूँ, तो ये आपके पास नया ग्रेडियंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन था कैसे आप अपना ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। अब ये देखें मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ग्रेडियंट फिर भी नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक है। तो इसका भी सेम मेथड है कि आपके पास जब ये लाइन आ जाए तो आपने इसको ड्रैग करना है, तो ये फिर ही अप्लाई होगा, ठीक है। बाद स्टूडेंट ये करते हैं कि वर्ड उन्होंने यूज़ किया, वर्ड में आप जिस चीज़ के ऊपर भी क्लिक करें वो फ़ौरन अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन इसमें अप्लाई नहीं होगी। इसमें आपको थोड़ा सा अपना एहतियात के साथ काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे, तो जिस आप एंगल में ड्रैग करेंगे वो आपके पास एंगल ड्रा हो जाएगा। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर पर हम देखते हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यहाँ से आपके पास नए लेक्चर आते जाएंगे।